आज आई है। इनफैक्ट जब से लिस्ट हुआ है इसमें आप गिरावट ही देख रहे हैं। बीच में एक दो बार रिवर्सल आया था, हमने भी आपके लिए रेकमेंड किया था, बट जब मुनाफा वसूली की राय दी उसके बाद से वापस स्टॉक गिरा है, और वो है पेटीएम। मैक्वायरी 1250 के टारगेट से खुश नहीं, अब 900 का टारगेट मैक्वायरी ने दिया है। तो क्या वजह है मैक्वायरी की फ्रेश बेरिशनेस की? उनका लोअर टारगेट हिट होने के बाद अब और क्यों उन्होंने नीचे किया है अपना टारगेट? आइए इसके बारे में जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताइए, अब क्या परेशानी दिख रही है पेटीएम में मैक्वायरी को? कई सारी परेशानी दिख रही है दीपांशु। अब देखिए, इन्होंने अंडर परफॉर्मेंस की जो रेटिंग है वो बरकरार रखी है, लेकिन 25% अपने टारगेट काटे हैं। यानी कि पहले 1200 तक के लक्ष्य थे, वहां से घटाकर अब 900 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। और आप देखिए, स्टॉक ऑल टाइम लो पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, उन्होंने अपना जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है, सबसे पहले वहीं पे उन्होंने जो एस्टिमेट्स है वो कम कर दिए हैं। 13.5 गुना एस्टिमेट्स थे, वहां से घटाकर अब 11.5 कर दिया है। इनका मानना है कि FY 22-25 की जो बिक्री है वो कम होती हुई दिखेगी, और इसी के चलते उनके जो अर्निंग्स हैं वो कम होते हुए दिखेंगे। करीब 16% से लेकर 27% तक कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी के चलते ओवरऑल जो अर्निंग्स हैं वो उन्होंने कम कर दिए हैं, मल्टीपल्स कम कर दिए हैं। अब इसकी क्या वजह है? उनको रेगुलेटरी कारण लगते हैं, और इसके साथ ही उनको ओवरऑल कारोबार में भी दिक्कतें अभी भी लग रही हैं। सबसे पहले अगर रेगुलेटरी कारोबार की बात करें, रेगुलेटरी दिक्कतों की बात करें, तो उनको लगता है कि जो आरबीआई है उनके डिजिटल पेमेंट रेगुलेशंस के चलते जो ओवरऑल वॉलेट के ऊपर जो फीस चार्ज करते हैं उन पर कैप लग सकता है। तो ज्यादा जो पेमेंट है वो कंपनी नहीं ले पाएगी, ज्यादा कमीशन चार्ज नहीं कर पाएगी आने वाले समय में। और इसके चलते आप देखिए, जो इनका ज्यादातर बिजनेस है ये इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा। आने वाले समय में ज्यादा अर्निंग्स ग्रो करती हुई नहीं दिखेंगी, जो कि एक मेजर हेडविंड्स हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, उनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका इस्तीफा देना ये एक चिंता का विषय उनको लगता है। दूसरी तरफ आप देखिए, उनके जो लोन्स हैं, जो वो BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर लोन्स जो फिलहाल डिसबर्स कर रहे हैं, वहां पे उनकी जो एवरेज टिकट साइज है वो लगातार कम होता हुआ दिख रहा है। और इसके चलते भी उनको चिंता ज्यादा हो रही है। उनका कहना है कि आने वाले समय में अर्निंग्स पर ज्यादा इंपैक्ट होता हुआ दिखेगा, इनके अर्निंग्स कम हो सकते हैं। यानी कि इनके जो लॉसेस है, जो घाटा है, वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसके चलते उन्होंने अपने जो प्राइस टारगेट्स हैं वो 900 तक के कर दिए। और आप देखिए, ऑल टाइम लोस पर ये स्टॉक भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ऑल टाइम लोज पर ये स्टॉक आपको आते हुए दिख रहा है पेटीएम। कोई इसमें राहत के संकेत नहीं है, 5% नीचे इस समय।